चलिए अब आपको बताते हैं मिशन रोजगार के तहत किस तरीके से नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया। जब भर्ती निकलती थी तब ये लोग झोला लेकर निकल पड़ते थे। अब हमारी एजेंसी भी सतर्क है और जेलें भी खाली कराई गई। आज बड़ी बड़ी परीक्षाएं संपन्न हो रही है, तिनका भी नहीं हिलता। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोई अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड, लेकिन गरीब का बच्चा न पढ़ पाए इसलिए स्कूलों को जर्जर छोड़ दिया गया। 2017 के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए स्कूलों को सुधारा गया। ये देखकर विपक्ष की आंखें घबरा गई हैं। कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। कोई भर्ती निकलती थी, वे झोला लेकर के निकल पड़ते थे वसूली में, लेकिन आज उन्हें मालूम है कि झोला लेके निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं काफी। इसीलिए खाली करवाई हैं जिससे ऐसे लोगों को जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई और परिणाम सामने है। आज हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी संपन्न कराते हैं, तिनका भी नहीं हिलता है। अभी हम एक परीक्षा कराने जा रहे हैं, आपको मालूम है उसमें कितने एप्लीकेंट हैं? उसमें आवेदकों की संख्या है 30 लाख। देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है और आप देखेंगे कहीं तिनका नहीं हिलेगा। पूरे ईमानदारी के साथ जो लोग ये चाहते थे अपने बच्चों को तो स्वयं भी कोई ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड भेजता है, कोई और जगह भेजता है, लेकिन गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए इसलिए वे सभी स्कूल जर्जर करके छोड़ दिए थे। 1,35,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के जर्जर हैं, कोई पुरसा हाल नहीं। आखिर सरकार 2017 के पहले भी तो रही होंगी। क्या कर रहे थे लोग? बजट वही खर्च होता था, पैसा खर्च होता था, वेतन भी निकलता था, भवन के नाम पे भी पैसा जाता था, लेकिन विद्यालय जर्जर है। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प मार्च 2017 में हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया था। हर एक विद्यालय के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया गया। पुरातन छात्र परिषद का गठन करके सभी बेसिक शिक्षा परिषद से कहा गया कि भाई जितने छात्र हैं वह यूपी के हैं, अगर नौकरशाही में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यवसाय में हैं, सब बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ा हूं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कोई इसमें योगदान नहीं देगा? मैंने कहा हर व्यक्ति एक एक विद्यालय गोद ले। लोगों ने कहा गोद लेके क्या करेंगे? तब भी विपक्ष ने उंगली उठाई थी कि गोद लेके क्या करेंगे, क्या विद्यालय गोद ले जाते हैं क्या? मैंने कहा विद्यालय गोद ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं थोड़ा देखना। तब भी उन्होंने हमारी कार्यपद्धति में प्रश्न किया था, लेकिन आज जब 1,20,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनका सुंदरीकरण करके उन्हें स्कूल दिखने लायक स्कूल बना दिया गया, उनकी आंखें अब उसको देख करके भी घबरा रही हैं कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर क्या होगा। उनको परेशानी इस बात की है कि उन बच्चों की यूनिफॉर्म, आज सरकार उनको 2-2 यूनिफॉर्म देती है, बैग देता है, बुक्स देती है, जूते मोजे उन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब गरीब का बच्चा भी अच्छा जूता मोजा पहनेगा, स्कूल जाएगा, स्वेटर दिया जाएगा, जाड़ों में ठिठुरेगा नहीं। उन गरीबों को जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तमाम अन्यवाद के आधार पर बांटने वाले लोग इन सब चीजों से ज्यादा उनको परेशानी है कि अगर ये सब लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इनकी पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी।
कि वंशवाद और जातिवाद की राजनीति समाप्त हो गई तो फिर इन बेईमान और भ्रष्ट लोगों को कोई पूछेगा नहीं। इधर यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधा और कहा कि यह अच्छी बात है कि बीएसपी भी भगवान राम की राह पर चल पड़ी है और अब राम मंदिर निर्माण के बारे में सोच रही है, लेकिन बीएसपी को यह बताना होगा कि उसने भगवान राम के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा और इतने दिनों तक रामलला टेंट क्यों नहीं रहे। ये लोकतंत्र है और सभी पार्टियों को इस लोकतंत्र में अपना अपना एजेंडा आगे करना चाहिए। कहीं बीएसपी एजेंडा आगे कर रही है राम मंदिर, तो हमें तो बहुत खुशी होगी क्योंकि हम ही राम भक्त हैं, तो हम हमारा एजेंडा को आगे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मगर एक चीज़ जरूर पूछूंगा बीएसपी के लोगों से कि क्या आपका जब शासन था तो आपने विरोध क्यों किया था? आप क्यों नहीं खड़े हुए राम मंदिर के साथ और राम मंदिर का रामलला को आपने इतने दिन टेंट के नीचे रखा क्यों?